भाभी आपको तो माँ ने पूरा राज ही दे दिया है ना। घर का सब कुछ आप संभालती हैं। मजा आ रहा होगा आपको। हाँ दीदी, इसे राज नहीं कहते हैं, जिम्मेदारी मिली है। कभी कभी थक जाती हूँ मैं इन जिम्मेदारियों से और सोचती हूँ कि कुछ भी ना करना पड़े मुझे। हाँ हाँ, पर मम्मी तो आपकी हर बात मानती है भाभी। अब तो मुझे मेरे ससुराल में फोन करके पूछती भी नहीं है कि ये चीजें सही है या नहीं है। तो आपका राज ही हुआ ना, जो समझिए दीदी। देखो माँ, भाभी ने आज सुबह बिना पूछे किचन में सब कुछ बदल दिया है। आप कुछ बोलती क्यों नहीं? पूजा ही संभालती है बेटा सब कुछ। उसको जैसा ठीक लगता है वो वैसा करती है। छोड़ो माँ, मुझे लगता है ना भाभी सब कुछ कंट्रोल करना चाहती हैं। और देखना एक दिन वो भैया पे कंट्रोल करके आपके खिलाफ भड़का देंगी और आप ऐसे ही सब कुछ अच्छा अच्छा सोच के कुछ नहीं कर पाओगे। समझिए आप। नहीं बेटा, वो भाभी है तेरी, उसका ये घर है। मम्मी आपको ऐसा लगता है ना, देखना एक दिन भाभी आपको ना इस घर से निकाल देंगी और अनाथालय भेज देंगी। वो सारी चीजों पे राज करना चाहती है, सब कुछ अपने अंडर रखना चाहती है। और आप ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं समझ रही हो। देख लेना आप एक दिन। चलो ठीक है माँ, मैं सोने जा रही हूँ। सच में ही मेरी बहू ऐसी करेगी? बट मैंने तो कभी इसको कुछ बोला भी नहीं है। नहीं, मेरी बेटी ही गलत बोल रही होगी। माँ कहाँ हैं आप? क्या हुआ माँ, घर में कोई बात हुई है क्या? निशा भी गुस्से में है, रो रही है। आप लोग भी यहाँ पे नहीं हो, कोई बात? नहीं बेटा, तेरी बीवी ने सब कुछ अपने हिसाब से करना शुरू कर दिया। कल को मेरे को घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी? तुझे मेरे खिलाफ भड़का दिए तो मैं क्या करूंगी? मैं बस यही सोच के बहुत ज्यादा रो रही हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तू ही बता बेटा, मैं क्या करूँ? बता, तू बता। माँ ये घर आप दोनों का है, पर अगर हर बात पर शक होगा तो सब कुछ टूट जाएगा ना। आपस में बैठकर बातचीत कर लो। अब मैं हर बात सही करने आऊं या फिर समझाने आऊं तो भी तो गलत है ना। आप बहू और सास के बीच की बात है, आप लोग समझो, आप लोग देखो। ऐसे तो घर टूट जाएगा, हम अलग हो जाएंगे, आप अलग